अब यहाँ पर मूल सूत्र बता रहे हैं, प्राणव व्यपरोपणम हिंसा अप्रमत्त योगात, प्रमाद का योग हो। प्रमाद का योग होने का मतलब समझने की कोशिश करना। मुनि महाराज दो प्रकार के होते हैं, एक प्रमत्त संयत और एक अप्रमत्त संयत। प्रमत्त संयत का मतलब होता है कुछ कुछ प्रमाद होना, और कुछ कुछ प्रमाद का मतलब ये है। मुनि महाराज से चर्चा चालू करता हूँ, फिर आप लोगों के पास में आता हूँ। आचार्य श्री कभी भी किसी से ये नहीं कहते हैं कि आप दरवाजा लगाइए, कभी किसी से ये नहीं कहते हैं कि आप खिड़की बंद कर दीजिए, कभी किसी से ये नहीं कहते हैं कि आप कमंडल उठाइए। भैया जी वो तो ऐसे खुद तो कोई अपने भी हाथ साधु से, नहीं कहते। भैया जी ऐसे तो कोई भी साधु नहीं कहते कि किवाड़ लगा दो, लाइट बंद कर दो, लाइट जला दो, ये तो उनके गुणों में ही नहीं आता। ये तो कोई भी साधु नहीं कह सकते ना कि दरवाजा बंद कर दो, लाइट बंद कर दो, ये तो कोई भी साधु नहीं कहेंगे। अरे लाइट बंद करने की बात नहीं कह रहे हैं, जैसे दरवाजा है तो उसके लिए भी कह ही नहीं सकते, साधु ये बात कह ही नहीं सकते कि दरवाजा बंद करो या दरवाजा खोलो। चलो कोई बात नहीं, वो अपने अपन इस विषय पर नहीं चल रहे हैं, हाँ पर ये तो साधु है के ना? गुण है ना, तो अपन ये सोचे इसका है? मतलब और साधु में ये, इसका मतलब और साधु नहीं, ये करते हैं। और साधु से साधु ये करते हैं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ। मैं तो आचार्य श्री के संग की चर्या कर रहा हूँ, आचार्य श्री के साधुओं की बात कर रहा हूँ कि आचार्य श्री और आचार्य श्री के साधु में कितना अंतर है, ये बता रहा हूँ। अन्य साधुओं की चर्चा नहीं कर रहा मैं। भैया जी सामान्य से बोलिए, सब तरह के संघ के लोग हैं। हाँ, तो सामान से ये बोल रहा हूँ मैं, जो बताना चाह रहा हूँ वो आप नहीं समझ रहे। मैं ये समझ बताना गई। चाह रहा हूँ कि प्रमाद का योग, अब आपसे समझाना चाह रहा हूँ। हम और आप गृहस्थ में रहते हैं, अब गृहस्थ में रहते हैं तो सवेरे उठे और उठने के बाद में अपने बिस्तरों को घड़ी करके नहीं रखा, अपने बिस्तरों को घड़ी करके नहीं रखा। इसका मतलब ये है कि हम प्रमाद में हैं, हमारा प्रमाद है। पर यहाँ पर हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कोई भी काम अगर अपने विवेक से कर रहे हैं, जो मैं कहना चाह रहा था वो आपने मेरी बात को समझा नहीं, न समझने की समझ गई कोशिश भैया की। जी, समझ गई। लेकिन मैं ये कह हम रहा साधु हूँ की कि परिभाषा आचार्य श्री बता रहे हैं इसलिए ना। अपने शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते, कहते हैं कि सामने वाला किवाड़ लगाएगा, सामने वाला खिड़की बंद करेगा, तो सामने वाला खिड़की बंद करेगा तो वो परिमार्जन करके तो करेगा नहीं। दरवाजा बंद करना है तो दरवाजे पे वो उसके पास पीछी तो है नहीं है, तो वो पीछी लगा के परिमार्जित कर देगा। खिड़की को परिमार्जित करने के लिए उसके पास पीछी तो है नहीं है। लेकिन साधु अगर स्वयं अगर दरवाजा अपने हाथ से बंद करेगा तो वो परिमार्जित करेगा कि भाई पहले देख लिया जाए आसपास में कुछ है कि नहीं है। पर आप और भैया हम जी वृत्ति साधु हैं। तो दरवाजा बंद कर ही नहीं सकता अपने हाथ से। ये साधु तो साधु अपने अपना हाथ से दरवाजा साधु बंद अपना कर ही नहीं दरवाजा सकता। बंद नहीं कर सकता, क्यों नहीं करेगा, ये मैं पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं यही गुण है उनके, अपने हाथ से न साधु दरवाजा बंद करेगा, न साकल लगाएगा, न खोलेंगे, न लाइट जलाएंगे, न अगर लाइट साथ बंद करेंगे। लाइट लाइट की चर्चा तो मैं आपसे कर ही नहीं रहा कि लाइट बंद नहीं नहीं करेंगे कि वो सब बातों खोलेंगे। के लिए हमने तो यही सुना है कि साधु ये सब नहीं करेंगे। दरवाजा लगाने की तो बात बहुत दूर की है, कोई साधु हाथ लगा ही नहीं सकता दरवाजे के। फिर तो आप क्या है कि चौथे काल के भी चौथे काल में चले गए, वो शून्यागार विमोचितावास परोपरोधाकरण में चले गए। अब गुण अगर बता रहे कोई तो पूरे बताने पड़ेंगे ना भैया जी। नहीं, आप तो चौथे काल के भी चौथे काल में चले गए। मूल चीज क्या है कि हमारी कोई भी परिभाषा लक्षणावली एक ऐसी देश है, नहीं होना चाहिए, एक ऐसी देश नहीं होता है, होना, ऐसी उदाहरण नहीं एक होना देश होता है चाहिए। भैया जी। आप कह रहे हैं उदाहरण एक देश होता है, सर्व देश नहीं होता। एक देश हो रहा है, पहले आपको सुन तो लीजिए। अगर कोई दिगंबर मुनि महाराज अपने कक्ष में ठहरे हुए हैं और अगर अकेले हैं, कमरे में सो रहे हैं और ठंड का मौसम है, दरवाजा बंद करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं बिल्कुल नहीं करेंगे भैया जी, बिल्कुल नहीं करेंगे। ये आपका आपका आप बिल्कुल नहीं करेंगे कि आप आगम से हटके बात कर रहे हैं। नहीं भैया जी मैं आगम सम्मत बात कर रही हूँ। इसमें कहीं आगम नहीं है कि अपना दरवाजे बंद नहीं करेंगे, रात भर हाँ ऊपर नहीं भी आप करेंगे करते भैया जी, रहेंगे। आगम सम्मति बात कर रही हूँ मैं। ये आगम, इसमें आगम कहीं नहीं है। ये सब करते लोग हैं आगम के आजकल के टाइम में, सब आगम मुनि के महाराज साथ दरवाजा बंद होता है, आजकल क्यों का नहीं होता? टाइम मत करो, बात आगम सम्मत की चल रही है।
आजकल के तो साधु के बात नहीं है, मतलब बात आगम सम्मत है। आप किसी भी साधु के पास जाओ, किसी भी आप समायिक करते हैं तो दरवाजा बंद करके करते नहीं करते। आचार्य श्री विद्यासागर महाराज के सारे जो शिष्य हैं वो बाहर करते करते हैं, हैं, वो तो बात दरवाजा मत बंद करो होता आप। ही नहीं है। देखो क्या करते हैं क्या नहीं करते, ये बात मत करो, बात आगम सम्मत की चल रही है। चलिए भैया जी, आगम अपन आगे सम्मत- चलते हैं, अपन इस बात में उलझना नहीं चाहते, आगे चलते हैं। देखिए क्या है कि ये मूलाचार का स्वाध्याय नहीं चल रहा है, और हाँ। हम और आप इस किसी निर्णयात्मक स्थिति में भी नहीं कह सकते हैं कि हम आगम से हाँ, बोल रहे हैं, सही है है ना। भैया जी, सही है। आप ये नहीं कह सकते कि दिगंबर साधु को अपना दरवाजा बंद नहीं करना चाहिए और नहीं कर सकते हैं। सबसे पहली चीज तो हमें वो चीज दिखाना पड़ेगी। आचार्य उमा स्वामी महाराज जी ने इसलिए सबसे पहले सूत्र क्या दिया, शून्यागार विमोचितावास। अब आप ये सूत्र को लेके बैठ जाओ कि सत्य व्रत की पालन करने के लिए आचार्य महाराज ने कहा, आचार्य व्रत को पालन करने के लिए कहा शून्यागार में रहो, विमोचितावास में रहो। तो आज ना शून्यागार है और ना विमोचितावास है, अब दोनों ही नहीं है आज, और दोनों ही नहीं है तो फिर आप कहोगे आज साधु ही नहीं है। तो जब आपकी दृष्टि में आज साधु नहीं है तो ग्रस्त कहां से आ जाएंगे, श्रावक कहां से आ जाएंगे। इसलिए मूलाचार पढ़ने के पहले, मूलाचार प्रैक्टिकल का विषय है, शब्दों का विषय नहीं है। मैं तो केवल आपको यहाँ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और एक व्यक्तिगत संघ की चर्चा कर रहा हूँ। मैं साधु की निंदा ना करता हूँ और ना निंदा किसी को करना चाहिए, क्योंकि निंदा करने वाले को नीच गोत्र कर्म का आश्रय होता है। नहीं जाना है, जब तुमने कह दी तो पैर टूटे मारे। तो साधु, ठीक है भैया जी, ठीक है भैया जी, ठीक है। अरे तो बताने तो दो, मैं आपको चर्चा कर रहा था, उस चर्चा को पूरी कर रहा हूँ चर्चा कि को तो करने दो। ठीक है। जहाँ कहा कि आचार्य श्री प्रमादित नहीं होते हैं, वो प्रमादित होने का मतलब ये है कि किसी जीव की आराधना ना हो, इसलिए वो निश्चिंत रहते हैं कि अब किसी को आदेशित नहीं करते हैं। तो मूल चीज क्या होता है कि मैं यहाँ पर ये किसी की बुराई और निंदा करने की बात नहीं कर रहा हूँ, या किसी की समीक्षा सुनने की बात कर रहा हूँ कि साधु की दरवाजा बंद कर ही नहीं सकता। अगर आप एकांत की बात ऐसे करेंगे कि कोई साधु को अपना दरवाजा बंद नहीं करना चाहिए, और ठंड में है और दरवाजे खुल रहे हैं और बार बार फटफट फटफट की आवाज आ रही है, तो क्या वो अपनी नींद खराब करेगा, रात को ठंड में ठुठरेगा, पता पड़ेगा कि सवेरे साधु मिला ही नहीं। तो इतनी चर्या चौथा काल अभी नहीं है, इतना उच्च सहनन हमारे पास में, आपके पास में नहीं है, जो सहनन आज हमें इस प्रकार की साधना करने दे। पर आज दिगंबर मुनि महाराज धन्य है कि कम से कम दिगंबर अवस्था को, जैन धर्म को, दिगंबर संप्रदाय को सुरक्षित रखे हुए हैं, केसलोच कर रहे हैं, 24 घंटे में एक बार आहार ले रहे हैं और नंगे पैर चल रहे हैं, अंतराय का पालन कर रहे हैं। और यहाँ पर जो बताया जा रहा है प्रमत्त योगात, प्रमाद के योग से प्राण व्यापरोपणम हिंसा, प्राणों का व्यापरोपण होना माने घात होना। तो कमरा मेरा है, मैं कहाँ रहूंगा। प्रमत्त योगात प्राण व्यापरोपणम हिंसा, प्रमाद के योग से प्राणों का व्यापरोपण होना माने किसी जीव की विराधना होना हिंसा है। हिंसा का मतलब ये है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, अगर आपके क्रिया में प्रमाद है और प्रमाद के योग में किसी जीव की विराधना हो अथवा ना हो, लेकिन आपको हिंसा का दोष लगेगा। अब हम और आप ग्रस्त में आ जाते हैं कि हम और आप ग्रस्त हैं, हम चल रहे हैं, एरिया समिति से नहीं चल रहे हैं, नीचे देख के नहीं चल रहे हैं, इधर उधर देख के चल रहे हैं और यदवा तदवा चल रहे हैं। तो प्रमाद हमारे अंदर है, तो प्रमाद हमारे अंदर होते हुए जीव की विराधना हो अथवा ना हो, हिंसा का दोष लगता है। ये यहाँ पर बताने की बात है। आचार्य श्री का नाम लेके जो मैंने बताने की चेष्टा की, उसमें मेरा उद्देश्य बताने का ये था कि आचार्य श्री अपने जीवन में बुद्धिपूर्वक प्रमाद नहीं होते हैं। बुद्धिपूर्वक प्रमादी होने का मतलब है दरवाजा खुला है तो स्वाभाविक है कि अगर किसी ग्रस्त से कहा जाएगा कि दरवाजा बंद कर दो,
तो गृहस्थ के पास में पीछी नहीं है, परिमार्जन करने की व्यवस्था नहीं है, उसके अंदर इतना विवेक नहीं है कि हम त्यागी वृत्ति कबाड़ के दरवाजे को बंद करते हैं तो बीच की लाइन को देख लेते हैं कि उस बीच की लाइन में कोई है या नहीं है, जीव जंतु तो नहीं है, किसी जीव की विराधना तो नहीं होगी, उसके बाद फिर कबाड़ लगाते हैं। तो ऐसे ही हम और आप अपने जीवन में घर में रहते हुए, घर के बाहर रहते हुए किसी भी चीज को उठा रहे हैं, किसी भी चीज को धर रहे हैं, तो उठाते धरते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम कहीं प्रमाद में तो काम नहीं कर रहे, प्रमादित तो नहीं हो रहे हैं। तो प्रमादित यदि हम हो रहे हैं तो किसी जीव की विराधना हो अथवा ना हो, प्राणों की हिंसा करने का दोष आचार कोई जीव की विराधना होवे अथवा ना होवे, लेकिन आपके अंदर प्रमाद तो आप हिंसा आपके द्वारा हो रही है, चल रहे हैं। अगर कोई जीव जंतु आपके आगे पीछे आ जाए तो फिर आपको हिंसा तो हो गई, लेकिन हिंसा का दोष आपको उतना नहीं लगेगा जो नहीं, वो उनसे ही बात करना चाह रहा है। अरे मैं बताता ही क्लास चल रही है। आवाज नहीं आ रही। भैया जी है तो सही ना? अरे भैया जी है तो सही ना? नहीं है, फोन करना पड़ेगा। आ गए? नहीं है वो नेटवर्क से आई।
हाँ आ गए जी। भैया जी। हाँ जी भैया जी। हेलो। हाँ भैया जी, आवाज आ रही है। हाँ, तो मैं आपको ललितपुर की बात बता रहा हूँ, स्वयं के जीवन की प्रैक्टिकल की बात बता रहा हूँ। रात्रि में मैंने सामायिक की 6 फुट का छोटा वाला पटा था, 6 इंच ऊंचा। उस पर मैंने रात्रि विश्राम किया। रात्रि विश्राम करके सवेरे सामायिक की, सवेरे खड़े होकर स्वयंभू स्तोत्र किया। और स्वयंभू स्तोत्र करने के बाद जब पूरा हो गया, दिग्बंधना पूरी हो गई और मैंने पाटे से नीचे पैर रखा। पहले पैर रखने के पहले नीचे देख लिया था, कुछ नहीं है, लेकिन अनायास पाटे के अंदर से कहां से ना जाने एक चुईया, चुईया माने चूहे का बच्चा, पता नहीं कहां से कैसे आ गया, जिसको मैं देख भी नहीं पाया, लेकिन पैर रखने पर मेरे को लगा कि मेरे पैर के नीचे कुछ है। और जब पैर के नीचे मैंने कुछ है ये देखा, तो फिर मेरी तो सामायिक वगैरह जो मैंने किया था, प्रतिकोण किया था, तो उसको और उसकी नमो अरिहंताणम हो गई। अब नमो अरिहंताणम हो गई, उस दिन हमारा मन बिल्कुल भी नहीं लगा, विक्षिप्त को प्राप्त हो गए। फिर आचार्य श्री के पास में जाकर हमने ये पूरी चीजें बताई कि ऐसा ऐसा हुआ। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आपके द्वारा किसी पंचेंद्री जीव की विराधना हुई है, उसका ये प्रायश्चित है। तो उसका प्रायश्चित उन्होंने हमको दिया। लेकिन प्रायश्चित देने के बाद में मैंने कहा कि मैं तो देख के उतरा हूं, देख के पैर रखा हूं, लेकिन कोई आ गया है। कहता वो बात पक्की है कि आपके पास में प्रमाद नहीं था, आप बिना प्रमाद होके आपने पैर रखा और वो अचानक तख्त के पाटे के नीचे से आ गया। लेकिन आपके द्वारा पंचेंद्री जीव की विराधना हो गई है। अब वो आपने की या नहीं की, लेकिन आपके शरीर के माध्यम से हुई है, तो उसका जो भी प्रायश्चित था वो उन्होंने दिया। लेकिन देने के बाद में वो प्रसंग आज भी मेरे को याद है। और जब भी कोई ऐसा प्रसंग आता है कि भाई प्रमत्त योगात, अब मैं उसमें यही चिंतन मनन कर रहा हूं कि उस समय में कहाँ प्रमादित था, क्या मैंने नीचे पैर रखा था, क्या मुझे नीचे देखते ही रहना चाहिए था, या मेरा पैर रखने के समय तक उठा के नीचे करने तक वो मुझे नहीं दिखा था, और अचानक कहां से कैसे आया जिसको मेरी नजर बिल्कुल भी नहीं पड़ पाई, लेकिन पैर के नीचे कुछ है, जब ऐसा आभास हुआ तब मैंने उसको देखने की कोशिश की। तो इसलिए कहा जाता है कि प्रमत्त योगात, प्रमाद का जो योग है, उस प्राण प्रमत्त के योग से किसी जीव की विराधना हो अथवा ना हो, उसको ही हिंसा कहते हैं। तो यहाँ पर हम और आपको भी अपने जीवन में ये ध्यान रखना है कि हमारे जीवन में प्रमाद ना रहे। अगर हमारे जीवन में प्रमाद है, उठने में, बैठने में, सोने में, चलने में, तो हमारे को हिंसा का दोष लगेगा और हमको हिंसा का दोष लगेगा। अब कोई दिगंबर मुनि महाराज हैं, साधु संत हैं, तो वो अहिंसा महाव्रत उनके पास में है, और अहिंसा महाव्रत होने पर हमारे लिए और आपके लिए तो थोड़ी सी छूट है। त्रस हिंसा का त्याग, व्रता थावर न समारी। त्रस हिंसा का त्याग तो ग्रस्तों का बुद्धि पूर्वक होता ही होता है, लेकिन बिना प्रयोजन के स्थावर जीवों की भी विराधना उनके द्वारा नहीं होती है। इसलिए प्रमत्त योगात प्राणाव्यपरम, हिंसा का मतलब है कि हमको और आपको और दिगंबर साधु को सबको, यद्यपि पहले गुणस्थान से लेकर 6वें गुणस्थान तक का नाम प्रमत्त है, वहां पर तो 6वें गुणस्थान में लास्ट प्रमाद है, लेकिन उसके नीचे तो प्रमाद ही प्रमाद भरा हुआ है। दिगंबर मुनि महाराज तो उचित कदाचित गुणस्थान है, झूला है, घड़ी का पेंडुलम है, जैसे घड़ी का पेंडुलम ऊपर नीचे इधर उधर घूमता रहता है, ऐसे ही परिणाम दिगंबर मुनि महाराज के 6ठे और 7वें गुणस्थान में आते रहते हैं, क्योंकि 6ठे गुणस्थान का समय मात्र 48 मिनट है, अंतर मुहूर्त। अब अंतर मुहूर्त में उनको नीचे ऊपर उतरना ही है, इधर उधर होना ही है, आगे पीछे होना ही होना है।
तो जो अंतर्मुहूर्त का समय उनके लिए बताया है उसमें परिवर्तित उनको होना ही होना है। तो प्रमत्त योगात्, प्रमाद के योग से जो जीवों की विराधना होती है उसका नाम हिंसा है। तो अभी हम लोग ग्रस्त हैं, श्रावक हैं, और ग्रस्त और श्रावक होते हुए हम संकल्पी हिंसा का त्याग हम करते हैं, त्रस हिंसा का त्याग करते हैं, लेकिन व्यापार का, आरंभ का, उद्योग का, इनका हम त्याग नहीं कर पाते। तो हमारा संकल्प पूर्वक तो हिंसा का त्याग होना चाहिए कि हम अपनी बुद्धि पूर्वक किसी भी त्रस जीव की विराधना नहीं करेंगे, और क्वचित कदाचित हमारे द्वारा किसी त्रस जीव की विराधना हो जाती है तो उसका हमें पश्चाताप और प्रायश्चित करना चाहिए। हम और आप, बड़ी आश्चर्य की बात तो हमें ये लगती है कि जो हम नहीं करते हैं, जो हमारे द्वारा नहीं होता है, तो भी हम प्रतिक्रमण में उसकी चर्चा कर देते रहते हैं। एक इंद्रिय जीव संकेजा आदि आदि अनंत अनंत हरिया विया अंकुरा छिन्ना भिन्ना आदि सभी जीवों की चर्चा करते रहते हैं जिनको हमने कुछ करा ही नहीं है। तो प्रतिक्रमण में तो हम 3 बार पढ़ लेते हैं, बोल लेते हैं कि हमारे द्वारा कुछ भी कुचित कदाचित गलती हुई हो तो मिथ्या होवे, लेकिन कभी स्वयं के द्वारा चिंतन मनन नहीं करते कि हमारे द्वारा वचनों के द्वारा कितने जीवों की विराधना हुई, कितने जीवों को हमने कठिन वचन बोले होंगे, उससे प्राणों का घात हुआ होगा। राग द्वेष से भी प्राणों का घात होता है, राग द्वेष से भी हिंसा होती है। तो अंतरंग जो हमारे कसाय की परिणति है, उस अंतरंग के कसाय की परिणति को कभी भी हमने जानने और सीखने की कोशिश नहीं की है। जो मुख्य है, अंतरंग के भाव हमारे द्वारा किसी को संकलेशित नहीं होना चाहिए, हमारे द्वारा कभी किसी को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, ऐसा चिंतन मनन हमारा बना रहना चाहिए। तो आचार्य भगवंत का कहना यही है कि आपके और हमारे जीवन में किसी भी प्रकार से प्रमाद नहीं होना चाहिए। यदि आपके हमारे जीवन में प्रमाद है, जैसे अब आप ग्रस्त हैं, अब ग्रस्त में प्रमाद कहां से कैसे चालू होता है? शुरुआत करते हैं सवेरे उठने के बाद। अगर आज ये आपके जीवन का सूत्र आपके जीवन में आ जाएगा तो आप सोचेंगे, समझेंगे वास्तव में हमारे द्वारा कितनी जीवों की विराधना हो गई। सवेरे आप उठे, उठने के बाद आप जिस बिस्तर पर सो रहे हैं, जो चदरा आपने उपयोग में लिया है, तो सबसे पहला आपका कर्तव्य है कि उसको घड़ी करके, फटकार के, चद्दर को अच्छे से करके रखें। रजाई गद्दा जो भी आपने, रजाई कंबल जो भी आपने ओढ़ा है, उसको भी घड़ी करके रखें। और जो गद्दे पर चद्दर वगैरह बिछा हुआ है उसको ठीक व्यवस्थित फिनिशिंग करके चारों तरफ से खींचकर तकिया वहां पर रखें। कोई अचानक आ जाए तो उसको ये लगे कि यहाँ पर कोई सोया ही नहीं था। ये ग्रस्तों की बात हो गई। अब त्यागी वृत्ति, हम जैसे प्रथमाधारी की चर्चा कर लो, वो चटाई बिछाकर पार्टे पे सो रहे हैं। अब चटाई बिछाकर पार्टे पे सो रहे हैं तो उसके बाद क्या करना चाहिए? कहते हैं जब सो के उठे तो सबसे पहले चटाई लंबी बिछी हुई है तो उसको घड़ी करके कम कर लें, सीमित कर लें, परिमार्जित कर लें। और परिमार्जित करके अब आपको दिन भर सोना नहीं है, तो दिन भर सोना नहीं है तो क्या करना है? बैठना है, स्वाध्याय करना है, जाप करना है, सामयिक करना है। तो जो चटाई आपकी पूरी खुली हुई थी, उस खुली हुई चटाई को परिमार्जित करके आप अपने बैठने जैसी बनाकर उतनी कर लीजिए, क्योंकि आपकी दिन भर चटाई बिछी हुई है। और दिन भर चटाई बिछी होने पर जब आप अपना काम करने के बाद में आते हैं तो आप कोई मुनि महाराज की तरह अपनी चटाई को उठाकर पूरी परिमार्जित नहीं करते हैं, क्योंकि उसी पर आपका चौका जमा हुआ, उसी पर आपकी अन्य चीजें जमी हुई है। तो ये आपको प्रमाद दर्शाता है आपका कि आपके अंदर प्रमाद है। तो वो चटाई बिछी है, फिर आप गए तो आपने ज्यादा किया तो चटाई के ऊपर ही परिमार्जित कर लिया, तो आप बैठ गए, सो गए। लेकिन आपकी अनुपस्थिति में चटाई के नीचे कोई घुस गया होगा, छोटा मोटा जीव, तब आप क्या करेंगे? तो वो आपका प्रमाद योग दर्शाता है। ये सवेरे से उठने की चर्चा चल रही है। अब सवेरे से उठने के बाद में सामान्य गृहस्थ है, सामान्य गृहस्थ को अपने पूरे कपड़े धोकर डालना चाहिए। चलिए छोड़ो, पूरे कपड़े धोके ना डाले कोई बात नहीं,
लेकिन चड्डी बनियान उसको नहाने के बाद अपने हाथ से ही निचोड़ कर डाल देना चाहिए। अब बनियान भी न डाले कोई बात नहीं, पर चड्डी दूसरों के लिए नहाते समय बहुत से पुरुष देखे हमने, बहुत से बाथरूमों में देखा है कि पुरुष नहाएंगे और नहाने के बाद में वही गीली चड्डी को उसी बाथरूम में छोड़ देंगे और अपने चले जाएंगे। अब वो बाथरूम में जो आपने गीली चड्डी छोड़ी है, धरती में डली हुई है, या तो आपकी जब नौकरानी आएगी कपड़े धोने वाली, जब वो उठाएगी निकालेगी, जब आपके कपड़े धोगी तभी वो उठेगी, या आपके घर में रहने वाला जो सदस्य आपके कपड़ों को धोता है, वो जब फुर्सत में होगा, मंदिर से आएगा या अन्य कोई काम करेगा, तब वो आपकी चड्डी को उठाएगा। जब धोएगा तो विचार करना, चिंतन करना, उस चड्डी में 48 मिनट के बाद कितने जीव जंतु आ गए होंगे। ऐसे ही महिलाएं वगैरह रहती हैं, अपने कपड़ों को बाथरूम में छोड़ देती हैं, और महिलाएं क्या करती हैं, बाथरूम में नहाने के बाद में अपनी साड़ी धोई और साड़ी को धोने के बाद वो साड़ी को नल पर लटका के चली जाती हैं, क्योंकि उसमें से पानी फिर नीचे नीचे चलता रहे। अब विचार करें, चिंतन करें कि जब आपने साड़ी अपने धोली, कपड़े आपने धो लिए, तो आपको निचोड़ कर, धोकर, सूखने डाल के जाना चाहिए, लेकिन नहीं, आप पहले उसमें पानी भरा हुआ है और आप लटका कर छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि आपकी साड़ी की शाइनिंग बिगड़ ना जाए। और अब वो पानी कब तक निकलेगा? 48 मिनट के बाद तक तो वो पानी निचोड़ते ही रहेगा, चलते रहेगा। तो आपका यहाँ पर प्रमाद बता रहा है कि आप कितने प्रमादित हैं। और उसके बाद जब उसका पानी निकल जाएगा, जब आप मंदिर से आए हैं, एक आध डेढ़ घंटे बाद जब आपको वहां पर जाएंगे, तब आपको वो साड़ी आप उठाकर फिर सूखने के लिए डालेंगे। तो आपको पहले ही सूखने के लिए डाल देना चाहिए, ताकि उसका पानी जल्दी से जल्दी निकल जाए। बहुत से गृहस्थ श्रावक ऐसे होते हैं कि जिनके दिन भर सवेरे के बर्तन शाम को मजते हैं, तो सवेरे के बर्तन जिनके शाम को मजते हैं तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन तो आपने एक बार भोजन कर लिया, बर्तन खुले हुए, कितने जीव जंतु उसमें पैदा हो रहे होंगे, कितने बिरादना को प्राप्त हो रहे होंगे। तो इसलिए आपके बर्तन सवेरे के सवेरे मजना चाहिए, शाम के शाम को मजना चाहिए। और बहुत से लोग तो ऐसे मिलेंगे मेरे को कि जहाँ दिन में भोजन तो ठीक है हो गया, शाम का भोजन जिन जिनको नाश्ता पानी रात में भी चलता रहता है, उनके बर्तन सवेरे मजते हैं। अब सोचो, विचार करो कि जहां रात भर जो झूठे बर्तन रखा हुआ है और सवेरे बर्तन मांजने के लिए दे रहा है, वो कितना दरिद्र नहीं कहलाया। उसके पास में सुख सुविधाएं कभी आने वाली नहीं है, क्योंकि रात भर झूठे बर्तनों को रखना ये दरिद्रता का सूचक है। और उसके घर में लक्ष्मी प्रवेश नहीं कर सकती जिस घर में रात भर बर्तन झूठे रखे रहते हैं, ये ध्यान रखना। तो ये सब चीजें हमारी और आपकी प्रमाद को दर्शाती हैं, प्रमाद दशा को प्रकट करती हैं। और उसके बाद जब बच्चे आते हैं, स्कूल जाते हैं, तो स्कूल से अपने बस्ते को, अभी आजकल तो लॉकडाउन लगा हुआ है तो कहीं स्कूल नहीं जाना हो रहा, लेकिन जब स्कूल से आते थे तो अपना बस्ता लिया, चाहे जहाँ पटका चाहे जहाँ फेंका और चलते बने। और बाद में फिर मम्मी उनकी बैग को संभाल के रखेगी, कपड़े को संभाल के रखेगी, तो फिर पूछेंगे मेरी चड्डी कहाँ गई, मेरा बैग कहाँ गया, मेरा बेल्ट कहाँ गया। अब मम्मी उनकी बताती रहे। तो कहने का अभिप्राय है कि ये हम और आप, प्रमाद जितना हमारे और आपके जीवन में है, कभी कभी घर के बाहर साइकिल, स्कूटर, गाड़ियां रहती हैं, बाहर रख दिया, छोड़ दिया, अभी रख लेंगे, 5 मिनट में रख लेंगे, 5 मिनट में अंदर रख लेंगे, और 5 मिनट को सोच सोच के प्रमादित हो जाते हैं, सो जाते हैं, और गाड़ी बाहर रहती है। फिर सवेरे उठते हैं तो गाड़ी, साइकिल आदि नहीं प्राप्त होती। फिर उस समय कहते हैं मैंने कहा था ना गाड़ी अंदर रखो, गाड़ी अंदर रखो। तो भैया आपने तो कहा था गाड़ी अंदर रखो, लेकिन मैं तो प्रमादित था, मेरे अंदर तो प्रमाद था, मैंने कहा भी रख लूंगा, बच्चा आएगा उससे रखवा लूंगा, नौकर आएगा, कर्मचारी आएगा उससे रखवा लूंगा। तो जो नौकर और कर्मचारियों के आश्रित रहते हैं, वे नियमित प्रमादी हैं, वे नियमित प्रमादी हैं, क्योंकि उनका नौकर, उनका कर्मचारी कभी विवेक का प्रयोग नहीं कर सकता है।
कभी विवेक से काम नहीं कर सकता है। एक गृहस्थ घर में पोंछा लगाता है, अगर एक चलती हुई चींटी भी उसको दिख जाती है तो वो बचा लेता है, लेकिन कर्मचारी नौकर अगर घर में पोंछा लगाता है तो चाहे एक चींटी हो चाहे चींटियों की लाइन लगी हो, उसको कोई चिंता फिक्र नहीं है, वो तो अपना काम करने की उसको पड़ी है और पूरी लपेट के ले जाता है। तो जो पोंछा लगाने वाले ने पूरी चींटियों की ट्रेन पकड़कर उन्होंने बर्बाद कर दी, उन चींटियों की लाइनों को बर्बाद करने का श्रेय जिसने पोंछा लगाया है उसको तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन पगड़ी उसके सिर पर बंधेगी जिसने उसको अपने यहाँ रखा हुआ है। तो जिस घर में बहुत से ऐसे श्रावकों के घर हैं जिनके घर में रोटी बनाने वाला उन्होंने किसी को नहीं रखा, कपड़े धोने वाला किसी को नहीं रखा, घर का झाड़ू पोंछा करने वाला किसी को नहीं रखा, वे जिनके घर में कर्मचारी सेवा में नहीं लगा हुआ है, उनको मैं अपनी दृष्टि में जरूर कहता हूं कि वे अप्रमादी हैं, क्योंकि अपने विवेक से आदमी सही काम कर सकता है, स्वयं के विवेक से सही काम कर सकता है, लेकिन दूसरे के द्वारा यदि कोई कार्य होता है तो वो सही हो इसमें कोई जरूरी नहीं है। इसलिए प्रमत्त योगात, प्रमाद के योग से प्राणों का व्यापरोपण होना हिंसा है, किसी जीव की विराधना होना हिंसा है, ऐसा सोचते हुए हमें कभी भी प्रमादित नहीं होना चाहिए। अब आगे की चर्चाओं में भी ये मेन चीज अहिंसा धर्म है, भगवान महावीर का संदेश है अहिंसा। तो अहिंसा धर्म का पालन करने के लिए हमको और आपको प्रमादित नहीं होना चाहिए, प्रमाद नहीं आना चाहिए। किसी को प्यास लगती है तो पानी उठकर पीने में जो आनंद है, किसी से मांग कर पानी पीने में, प्रतीक्षा करके पानी पीने में दुख के अलावा, प्रमाद को बताने के अलावा और कोई साधन नहीं है। इसलिए प्रमत्त योगात् प्राण व्यापरोपणम हिंसा, प्रमाद के योग से जीवों की विराधना होना हिंसा है। अब अगला सूत्र है असदविधान मनृतम, असदविधान मनृतम। अब यहाँ पर प्रमत्त योगात् लगाना ही है कि प्रमाद के योग से, अब यहाँ पर चिंतन मनन करना है अपने को। जो 14 नंबर का सूत्र है कि चलिए भाई ठीक है, हम चल रहे हैं, उड़ रहे हैं, बैठ रहे हैं, उस समय तो हमारे जीवन में प्रमाद हो सकता है, लेकिन आचार्य महाराज कहते हैं जो जैन दर्शन ही अकेला है, कहता है तुम यदि बोल रहे हो और बोलने में भी तुम अगर शब्दों को संभाल कर नहीं बोल रहे हो, शब्दों को देखभाल कर नहीं बोल रहे हो, यदबा तदबा बोल रहे हो तो प्रमाद है आपके पास। तो आचार्य भगवत कहते हैं असदविधान मनृतम, इसमें भी अपने को प्रमत्त योगात् लगाना है। मीटिंग समाप्त करने दोबारा दोबारा आना है। हाँ वो समाप्त होने का टाइम हो गया। और अभी बीच में क्या हो गया था? बीच में तो आप निकल गए थे बाहर। अरे मैं नहीं निकला था, वो बता रहा था समय पूरा हो गया निकल जाओ। नहीं उस समय कोई समय नहीं हुआ था। हाँ हुआ तो नहीं था, वही मैं चेक कर रहा था कि क्या बात है, इतनी जल्दी क्यों बंद हो गया था। वो कोई नेटवर्क प्रॉब्लम आई थी। हाँ ऐसे